अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जो टॉपिक आज को मैं बताने लगी हूँ वो बाकी टॉपिक की तरह इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। बिकॉज जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन है पड़ा, उसको ये पता है कि जब तक वो टीम नहीं बनाएगा उसको कोई भी अर्निंग नहीं आएगी। आप लोग अगर स्लॉट्स ओपन करके बैठ गए हो और कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो इसमें आपका अपना नुकसान है, क्योंकि आप लोग पैसा तो लगा देते हो। आप लोग ये समझते हो कि आपने एटीएम मशीन ओपन करके रख दी है जो कि अपने आप आपको पैसा देगी। बट यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने खुद भी काम करना होता है। आपने अपने आप को इस काबिल बनाना होता है कि आपको एक एक रुपया खुद आकर पूछे कि मैं कैसे आऊँ। जैसे आपने वो एक मिसाल सुनी होगी ना कि पैसा बोलता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ, और आप लोग इस सोच में बैठे होते हो कि हम कुछ ना करें और अपने आप पैसा आ जाए। हरकत में बरकत है, आपने ये बात भी सुनी हुई होगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको दे सकती हूँ जहाँ पर आपके सामने यही चीज़ सामने आएगी कि मेहनत में सब कुछ है पड़ा। स्लॉट्स हम कर रहे हैं ओपन, चाहे हम 4-4 ओपन कर रहे हैं, चाहे 5-5 कर रहे हैं, जितने मर्जी कर रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हमारे जितने नीचे नेटवर्क होगा ना वो वापस हमें उतना ही फ़ायदा देगा। नॉन वर्किंग जो हमें इनकम आती है ना वो बहुत ही कम आती है और कभी कभी आती है, और उस बंदे को ज़्यादा आती है जिसकी नीचे नेटवर्क होता है, टीम होता है। यहाँ पे अगर जो आज का टॉपिक मैंने रखा है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेस के लिए हमें कौन कौन से वेज़ को यूज़ करना चाहिए। आखिर जो कामयाब लोग हैं वो कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो आज इतने कामयाब क्यों हैं और हम इतने नाकाम क्यों हैं। अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक ऐसे नाकाम लोगों की आपको बात कर रही हूँ कि क्यों लोग इतने नाकाम हैं पड़े, कौन सी उनके अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। अगर तो आप ये 20 की 20 चीज़ें अपने अंदर लाते हैं तो कोई बंदा भी आपको नाकाम कभी नहीं कर सकता। बट अगर आप लोग ऐसे ही रहोगे जैसे आप डेली लाइफ में रह रहे हो, कोई चेंजेस अपने अंदर नहीं लाते, नॉलेज पे आप लोग नहीं फोकस करते, लर्निंग नहीं करते, अपने प्रोजेक्ट को नहीं समझोगे, तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे। आपका 3700 भी ज़ाया हो जाएगा, चाहे आपने 37,000 भी लगाए होंगे वो भी ज़ाया हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको लर्निंग नहीं है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। पहला काम जो आपने करना है, कभी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। ट्रेनिंग्स कौन सी? जो आपको पता है हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं डेली, चाहे वो 3 बजे हो रही है, चाहे वो 8 बजे, या फिर चाहे जो सुबह 10 बजे हो रही है लर्निंग सेशन हमारा। अब जो बंदा टीम वॉरियर में ज्वाइन है पड़ा उसको तो पता है हमारी ट्रेनिंग्स का, और जो नहीं है पड़ा फिर वो अपने अपलाइन पे जाके पूछे या वो ये वीडियोस देख सकता है, उसे एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी कामयाब हो जाओ, कुछ कर जाओ, कुछ तो मेहनत करो ताकि आपकी जो आने वाली लाइफ है, आने वाले साल हैं वो बेहतर गुजरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके सामने सबसे पहले आ जाता है वेक अप अर्ली। जो मेन चीज़ होती है वो कहते हैं ना, जब सूरज आपको जगाने लग जाएगा ना तो आप वैसे के वैसे ही सोए रहोगे, चाहे आप 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, आपको नहीं पता आपने कब उठना है, कब देना है टाइम, कब काम करना है। लेकिन अगर आप सूरज को जगाओ, इसका मतलब जब आप 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ो। जो आपको पता है मुसलमान है, अब आपको तहज्जुद का तो पता ही होगा ना कि वो क्या चीज़ होती है, या इसका भी टॉपिक रखूँ एक। तहज्जुद लाज़मी पढ़ा करें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मुरादें कंप्लीट होंगी। बिकॉज़ अल्लाह पाक खुद कहता है जो बंदा मेरे करीब होगा मैं उसको एक एक चीज़ दूंगा। पहले आप अल्लाह को राज़ी करो, ये ना हो आप लोग मेहनत कर रहे हो, नमाज़ें छोड़ रहे हो और आपको तरक्की नहीं मिल रही, फिर कहोगे कि हमें ऐसे करने को कहा गया था। तो आपने सारा इल्ज़ाम हमें नहीं देना। आपने क्या करना है, पहले नमाज़ पढ़नी है, सुबह उठते ही नाश्ता करना है, फ्रेश हो जाना है, फिर आपका पहला काम आ जाएगा फेसबुक के शेयरिंग का। अब वो शेयरिंग को मैं आपको 2-3 वीडियोस 2-3 बार सेंड कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखी तो आप दोबारा देखें वो जाकर। ठीक है, उसमें क्या है पड़ा, उसमें आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट सेंड करनी है, जो आपने शेयरिंग करनी है, पोस्टिंग करनी है, पेज बनाना है, वो सारी चीज़ें आपने पहले नंबर पे करनी है। आपके 3 से 4 आईडीज़ जैसे होंगी, आपने वैसे वैसे उस पर लिंक शेयर करते जाना है और काम करना है। ठीक है, तो फेसबुक के पे बाद आप लोग आ जाओ इंस्टा पे, वहाँ पे अपनी पोस्ट लगा लो, स्नैक पे चले जाओ। यानी ये सारे तरीके आपने यूज़ करने हैं और 3 बजे तक शेयरिंग करते रहें। जैसे आपके पास मेंबर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग में लेके आओ, या जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है 2 वॉइसेस का, जैसे आपने वॉइस करनी है, कैसे उन्हें बताना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे उन्हें वो वीडियो सेंड करनी है, वैसे आपने उसे बता देना है। तो ऐसा करते रहेंगे, डेली आप 10 से 20 बंदों को गाइड करोगे तो आपके साथ ज़रूर 1 से 2 बंदे जुड़ेंगे, क्योंकि हमेशा रेशो निकलती है। ये नहीं कि 10 के 10 अगर आपने किए हैं ज्वाइन, करवाए हैं गाइड, तो वो 10 के 10 ज्वाइन करें। ऐसा नहीं होगा, वहाँ से रेशो निकलेगी, आपके 10 बंदों में से 1 या 2 ऐसे निकलेंगे जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरा, रेडी डेली, ईट वेल, लव योरसेल्फ एंड जज लेस। यहाँ पे ये सारा ब्लॉग जो मैंने एक साथ पढ़ा है इसको आपको बताती हूँ। यानी कि आप जितना ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्ट को समझेंगे,
जो जो बंदा आपको चीज़ बता रहा है कि आपने कितनी रीडिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट को लेके, यूट्यूब से सर्च करें, हर टॉपिक पे सर्च करें, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा आपके लिए। अगर आपका अपलाइन आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो नहीं, तो अपलाइन आपको हर एक चीज़ बताता है, जो आपको गाइड करता है वो भी आपका अपलाइन होता है। ज़रूरी नहीं जिसने आपको ज्वाइन करवाया वही सिर्फ आपका अपलाइन हो। अगर आप मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं तो मैं भी आपकी अपलाइन हूँ, आपको एक एक चीज़ जो बता रही हूँ। अपनी जो आपने ख्याल रखना है, अपने आप से जो प्यार रखना है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, कि आप अपने आप को इतना बेहतर कर लो कि अगला बंदा अपने आप ही आपके साथ ज्वाइन करने लग जाए। अगर आप खुद बीमार हो, खुद हर वक्त बीमार पड़े हो, आपको बात करने का सलीका नहीं है, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे बस बंदा जैसे मरी हुई आवाज़ से बात करता है ना, वैसे ही, तो वैसे नहीं करनी। अपने आप पे कोई रहम खाओ, अपने आप को बेहतर करो, क्योंकि जब तक आप खुद बेहतर नहीं होगे फील्ड के अंदर कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। दूसरों को इतना जज मत करें कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा हो जाए कि आप लोग कहते हो बस मैं बेहतर हूँ, मैं ही हूँ और तो कोई कुछ है भी नहीं। जैसे कुछ लीडर्स बन जाते हैं ना, क्योंकि 100 या 200 टीम हो जाती है ना, 100 मैंने ज़्यादा बोल दी, 50 भी हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों को कम समझने लग जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें। अगर आपके नीचे कोई भी टीम है, कोई बंदा आपके पास आ रहा है, अच्छे से उन्हें वेल बिहेव होकर गाइड किया करें, ताकि आपको तरक्की भी मिल सके। ये ना हो दूसरों की बद्दुआएं लेकर आपको फिर बस नाकामी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। फिर आता है बी योर सेल्फ, सेट गोल, प्लान योर डे, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हैव पर्पस। जो कि हमारी लाइफ का मेन मकसद है पड़ा, कि हमारे पास गोल्स जो हैं सेट होने चाहिए। हम जितने ज़्यादा गोल्स रखेंगे अपने पास, जितने ज़्यादा हमारे इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होगा हमारे वर्क को लेके, उतना ही ज़्यादा हमें प्रोग्रेस मिलेगी। जब तक आप सेट नहीं करोगे गोल, जब तक आप टास्क नहीं रखोगे, अपने माइंड को टास्क देकर नहीं चलोगे, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। क्योंकि आपको पता है आपका माइंड आपकी बात सुनता है, आप उससे जो बात बोलोगे वो आपको वही करके दिखाएगा। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि हमेशा अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाया करो, ताकि आपका जो माइंड है आपके खिलाफ ना होकर चले, आपके साथ होकर चले। आप उसे ये कहोगे मैंने इतने गोल्स रखे हैं, इतने टास्क मैंने सेट किए हैं, तो मैंने करना है, मतलब करना है। अगर आप कह रहे हो कि आज मैं छुट्टी कर लूँ, दूसरे दिन छुट्टी कर लूँ, यहाँ पे छुट्टी वाला हिसाब नहीं है। आपने पूरा पूरा टाइम देना है, सीरियस होके करना है काम को, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और ये नहीं कि आप लोग बस सिंसेयर ही नहीं हो, सीरियस ही नहीं हो। जो कि मेन बात हर चीज़ आपको बताई जाती है कि आप लोग अगर 2 से 3 ट्रिक्स को पकड़ लो ना, तो आपकी टीम मिनटों में बनेगी। जब आप सीरियस हो जाओगे, ये सारे गोल सेट रखोगे, अपने आप कामयाब हो जाओगे। फिर आता है फाइंड इंस्पिरेशन, हेल्प अदर्स, नेटवर्क एंड सेव मनी, ऑटोमेट। यानी कि आपके कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन होगी, जिसको आपको देख के लगता है कि मुझे भी ऐसे कामयाब होना है। अगर ये बंदा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप लोग ये सोच के जब करोगे ना कि हम भी कर सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ही करने लग जाओगे। दूसरों की हेल्प करते रहा करें, क्या पता उनकी छोटी सी जो दुआ हो, जो वो दिल से निकालते हो, आपको कामयाब करे। ये नहीं कि बस अपने आप को मैं में जो रखते हो ना आप लोग, उस तकब्बुर को ख़त्म करके चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब भी होंगे हम। जो नेटवर्क हम बनाएंगे, हम अगर 10 बंदों का नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे 20 बंदों का बना रहे हैं, अगर हम उसको कामयाब करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने नेटवर्क पे मेहनत की है, हमने उसको एक एक चीज़ बताई है। अगर हम जो मनी इसमें लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट इसमें हम दोबारा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि दोबारा हमारे पास आ सके। आपको पता गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि वो यही सोचता है कि 20,000 की मुझे नौकरी जो मिल गई है, बस मैंने इसी में ही ज़रूरियात पूरी करनी है, और वो खर्च करके फिर बैठा होता है, दोबारा परेशान होता है कि कैसे हालात सही होंगे। और जो अमीर होता है, अगर उसके पास 10 रुपये भी आते हैं ना, तो दोबारा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ही मेरे पास कुछ आएगा। आप लोग भी इन्वेस्टमेंट से ना डरा करें। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया करें, जहाँ से आपको पता हो आपको रिटर्न में कुछ मिलना भी है। फिर यहाँ पे आता है डेलीकेट, ट्रैक फाइनेंस, बिल्ड अ ब्रांड एंड फेल फास्ट, इंटरेक्ट। यहाँ पे जो ये बात है ना कि जो बंदा नाकाम होता है ना, वही बंदा कामयाब होता है। अगर आप अपनी नाकामी से डरते हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। आप लोग बार बार गलतियाँ कर रहे हो, बार बार उसी चीज़ पे आ रहे हो, तो आप दोबारा अगर वहाँ से नहीं सीख रहे हो, आप नाकाम हो। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हो ना, पहले तो नाकाम होगे, उस गलती से आप सीखोगे, और दोबारा कभी भी आपने वो गलती नहीं करनी। भूल के भी आपने ये चीज़ें नहीं बोलनी, भूल के भी आपने नहीं भूलना कि मैंने ये काम करना है दोबारा। जो कामयाब लोग होते हैं, जो ज़हीन लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये नहीं कि वो बस दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हो, एक एक चीज़ बस उसी पे ही बैठ के लगा के कि ये बंदा ऐसा है तो मैं वैसा हूँ। आपने अपने आप को बेहतर करना है, एक एक चीज़ वैसे करनी है जैसे मैं बता रही हूँ। अगर तो आप इन तरीक़ों पे चलोगे, आपकी टीम बनेगी मिनटों में। अगर आप चलते हो अपने बताए हुए तरीक़ों पे, कोई भी आप सीरियस नहीं होके काम कर रहे, तो वहीं के वहीं रह जाओगे। लोग कामयाब हो जाएंगे और आप सिर्फ देखते रह जाओगे। अब ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई आ रही है कि नेटवर्किंग इज़ बेटर देन नॉट वर्किंग,
यहाँ पे फ़र्क कितना आ रहा है ओ और ई का, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको मायने में लें ना तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप नेटवर्क बना रहे हो तो आप ये ना समझो कि आप बंदे फंसाने वाला काम कर रहे हो। यहाँ पे आप लोग एक ऐसे ही लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो जो कि कुछ ना कुछ इनकम हासिल करना चाहते हैं। आपकी तरह ही मेहनत करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। कुछ ना करने से, सिर्फ और सिर्फ ये टीवी देखने से या फेसबुक यूज़ करने से, टिकटॉक देखने से आपकी लाइफ वहीं की वहीं रहेगी। दोबारा वहीं से आप शुरू होगे, वहीं पे ख़त्म हो जाओगे। पूरी ज़िंदगी आपकी ऐसी गुजर जानी है नोट वर्किंग के अंदर। अगर नेटवर्क को ज्वाइन किया है तो थोड़ी सी मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और इन चीज़ों को याद रखें। अगर एक एक टिप्स आप यूज़ करते जाओगे, दोबारा अपने आप को इंक्रीज़ करते जाओगे ना, 1% भी अगर इंक्रीज़ कर रहे हो डेली, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने माइंड के साथ मिल के काम करो। जो बंदा आपको कोई भी हेल्प कर रहा है ना, कोई भी गाइड कर रहा है, उसको पकड़ो, उसको समझो और उससे सीखो। जितना सीखोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप न्यू हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती हैं तो बाकी भी आपको मिलती रहेंगी वैसे ही वीडियोस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।